हेलो नमस्कार साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन सक्सेस पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आज इतिहास का जितने भी डेट है पूरा आपके टिप पर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आधुनिक इतिहास। तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, आधुनिक इतिहास। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी, बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन करेंगे। तो घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905। कब घोषणा हुई थी? 19 जुलाई 1905 घोषणा हुई थी। तो विभाजन हुआ 7 अगस्त 1905 को। क्या विभाजन हो गया? क्या 7 अगस्त 1905 को विभाजन हो गया? 7 अगस्त 1905 को विभाजन हो गया। और विभाजन जो लागू हुआ वो 16 अगस्त को लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905। और बंगाल विभाजन हुआ कब? यानी बंगाल विभाजन हो गया 7 अगस्त 1905 और जो लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देख रहे हैं कि देखिए सूरत, ये 1907 में क्या होता? 1907 में हमारा सूरत विभाजन हो गया था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत विभाजन हो गया था। 1909 में क्या आया था? मार्लो मिंटो एक्ट। क्या आया था? मार्लो मिंटो एक्ट आया था। क्या आया था? मार्लो मिंटो एक्ट। अब देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, अब है 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। अब आ जाते हैं 1917 में। तो सबसे पहले मालूम है कि 1917 में गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था भारत में, बिहार में था, जो चंपारण था। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब आता है 1919 में रॉलेट एक्ट। 1919 में क्या? रॉलेट एक्ट। 1919 को क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है। अब देखिए 13 अप्रैल 1919, यही 13 अप्रैल 1919 ये काला दिन है जो पंजाब के अमृतसर में निहत्थे लोगों पर यानी गोलियां चलवा दिया था आर डायर ने। और क्या? पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। कब? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था, जो बहुत दर्दनाक था। अब आते हैं क्या? 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। अब आते हैं 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 जो है चौरी चौरा कांड हुआ था यूपी में। अब आते हैं 1923। स्वराज पार्टी के गठन कब हुआ था? 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। ये 19 आ जाता है 1924। 1924 में एकमात्र अधिवेशन ऐसा था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। किसमें? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने। अब आते हैं 1925। कानपुर अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी। आगे देख रहे हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। पहले काकोरी ट्रेन डकैती का नाम था, अब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन का हुआ था 9 अगस्त 1925 में। अब देखिए
1927 में साइमन कमीशन आया था 1927 में। साइमन कमीशन आया था 1927 में, जो भारत में साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। साइमन कमीशन को मतलब गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हो गया था? 1927 में। और भारत साइमन कमीशन भारत आ गया 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। अब देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन, और यही में क्या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन